Hey everyone, it's Kushagra the foodie driver and welcome back to my channel। तो yes, आज वो काम करवाने जा रहा हूँ जो हर गाड़ी वाले को करवाना पड़ता है। मज़ा तो आता है लेकिन खर्चा इसी में ही होता है। Yes, I'm going for my car's service। तो मेरी गाड़ी जो है वो 1,07,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है एंड ये अब मेजर सर्विस होने वाली है जिसमें ऑटो टेंशनर बेल्ट बदलेगी एंड इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल सब बदलेगा। 1,00,000 किलोमीटर की मेजर सर्विस है तो मोटा खर्चा आने वाला है। मैं जा रहा हूँ महिंद्रा के शोरूम में, सर्विस सेंटर में, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे सर्विस करवाने। एंड मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप जो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है वो बचा सकते हैं। महिंद्रा की विद यू हमेशा ऐप है, उसके अंदर आप सर्विस कॉस्ट एस्टिमेटर से कॉस्ट एस्टिमेट देख सकते हैं, क्या क्या लगेगा आपका, कितनी लेबर लगेगी, कितनी पार्ट्स का कॉस्ट लगेगी ऑफिशियली। उसके अलावा खर्चा कैसे बचाना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैनुअल में है वो चीज़ें करवानी चाहिए एंड क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, बेसिकली आज पूरा टाइम इसके बारे में बात होगी। एंड उसके अलावा दिखाऊंगा सर्विस में कैसे टाइम बचाया जाए, कैसे कॉस्ट तो है ही है, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए सर्विस करवाते हुए अपनी कार में। मैं कभी भी पिक एंड ड्रॉप नहीं करवाता अपनी गाड़ी का सर्विस के लिए। मैं हमेशा पर्सनली जाके प्रेफर करता हूँ कि सर्विस करवाऊँ वहाँ सामने खड़ा होके। तो आज आपको उसी प्रोसेस में साथ ले चलते हैं अपने। तो हम जा रहे हैं श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स जो कि मोती नगर में है दिल्ली के अंदर। तो चलते हैं श्री दुर्गा में और अपनी कार की सर्विस शुरू करवाते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं नंबर 1 टिप से, तो मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और जैसे कि देख पा रहे हो अभी सर्विस सेंटर खाली है। ये दिल्ली की वन ऑफ द बिजिएस्ट सर्विस सेंटर है लेकिन फिर भी खाली है। क्यों? क्योंकि मैं 9 बजे पहुंच गया हूं। तो जल्दी आइए ताकि सर्विस टाइमली आपको मिल पाए। सर्विस के लिए जी तो सिस्टम यही होता है। टोकन नंबर 1 है मेरा। टिप यही है कि सबसे पहले आओ, जल्दी सर्विस करवाओ ताकि 3 से 4 घंटे में आपका काम हो जाए। क्योंकि अगर आप दिन के बीच में आएंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियां पाइलअप हो जाएंगी, तो हो सकता है आपको लेट नाइट या फिर अगले दिन गाड़ी मिले। तो टिप नंबर 1 यही है, कम ऑन टाइम। टिप नंबर 2 ये है कि हमेशा जो कार की मैनुअल है उसको ध्यान से पढ़ के जाएं। लोग जनरली क्या करते हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बार देखा है कि लोग जाते हैं बोलते हैं सर हमारी 30,000 की सर्विस है, 40,000 की सर्विस है, ये लीजिए गाड़ी। जो सर्विस एडवाइजर है वो अपने हिसाब से जो चीजें करनी होती हैं वो तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत 19-20 ऊपर कर लेते हैं चीजें। इससे क्या होता है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं होता एंड गाड़ी में शायद थोड़े से बेनिफिट्स हो जाएं, बट मेन उनको होता है पैसे कमाने का वो तरीका, जैसे इंजन की कोई कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, ये वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो मैनुअल खोलो अपनी, उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है क्या पार्ट्स रिप्लेस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 1,00,000 किलोमीटर पे R जहाँ लिखा है वो चीज़ें रिप्लेस होंगी एंड I जहाँ लिखा है वो बस इंस्पेक्ट होंगी। तो ये चीज़ ध्यान से पढ़िए। जैसे इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, कूलेंट सिर्फ इंस्पेक्ट होगा, ऑटो टेंशनर एंड बेल्ट। उसके अलावा ये एवरी 20,000 40,000 कितने इंटरवल्स में चेंज होने चाहिए वो भी ध्यान रखिए। कई बार 90,000 पे आपने कोई चीज़ बदलवाई हो लेकिन वो 1,00,000 पे लिखी हो, लेकिन क्योंकि 20,000 पे चेंज होनी होती है तो वो 1,10,000 पे चेंज होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड यस, उसके अलावा जो ये आप छोटा सा नंबर देख रहे हैं ये या तो इंटरवल है या फिर 1 ईयर है। तो जैसे इंजन ऑयल हर साल बदलना है या फिर 20,000, जो चीज़ पहले हो।
तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एंड कोई भी चीज़ टाइम या फिर किलोमीटर से पहले नहीं बदलवानी, और अगर आपने पहले बदलवा दिया तो अगली सर्विस में उसको बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ों का ध्यान रख के आप थोड़े से पैसे और बचा सकते हैं। एंड अगर आप डिवाइड भी करना चाहें, जैसे कूलेंट आपका ड्यू होने वाला है 6 महीने बाद, लेकिन आपको पता है 1 साल में नहीं करवाएंगे, तो आप इस सर्विस में कूलेंट बदलवा लीजिए, फिर अगली 2 सर्विसेज में आपको नहीं बदलवाना पड़ेगा। तो वो जो खर्चा है एक बार बड़ा अमाउंट देने की जगह आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप सर्विस के पैसे बचा सकते हैं एंड थोड़ा सा अपना अमाउंट ईज ऑफ भी कर सकते हैं। तो जल्दी आने का फायदा हुआ, आसपास कार्स भर गई हैं एंड मेरा जॉब कार्ड रेडी हो गया है। तो महिंद्रा का क्या है कि ऐप के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्रूव करना है उसको, एंड देन जब आप उसको अप्रूव करेंगे तभी काम शुरू हो पाएगा। उसके अलावा जो पुराना सिस्टम है फिजिकल जॉब कार्ड का वो तो है ही। मैंने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो सर्विस मैनुअल में लिखा था, वही बदलवाई हैं। उसके अलावा मैंने व्हील बैलेंसिंग बोला है, क्योंकि नए टायर लिए थे मैंने, तो व्हील बैलेंसिंग करवानी है मैंने दोबारा से। अराउंड 15,000 किलोमीटर हो गए हैं। एंड एक बार जब नए टायर्स आप लो, जब वो वेयर इन हो जाए अराउंड 5-7 हज़ार किलोमीटर बाद, अच्छे से जब प्रॉपरली टायर्स वेयर इन हो जाए, उसके बाद एक और बार बैलेंसिंग करवाना सही रहता है। तो व्हील बैलेंसिंग करवाऊंगा मैं। एंड बस एस्टिमेट जो बना है, सर हमारे थोड़ा ज़्यादा बता रहे थे, जो एडवाइज़र हैं, सर्विस एडवाइज़र, उन्होंने 2-4 चीज़ें और, जैसे मैंने बोला था कूलेंट का वो लोग ऐड करवा देते हैं 1 लाख पे, जबकि कूलेंट 90,000 पे बदल चुका है एंड नेक्स्ट 1,10,000 पे बदलेगा, तो वो मैंने मना कर दिया। एंड उसके अलावा इंजन कोटिंग कह रहे थे, टेफ्लॉन कोटिंग, अगेन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1100 रुपये की, मैंने मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। इंटीरियर बोनेट कोटिंग, इंजन कोटिंग, अंडर बेली कोटिंग, ये सर्विसेज हर सर्विस में करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोग ये करवा लेते हैं अनइंटेंशनली उनको, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो आप ये सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें एंड सिर्फ जो मैनुअल में लिखा है वो करवाएं। इवन अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हर सर्विस में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि अलाइनमेंट ऑफ हो रही है या बैलेंसिंग की ज़रूरत है तभी करवाएं, बाकी इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा आपको कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बस 9:30 हो रहे हैं और मेरा जॉब कार्ड रेडी है। सुबह के 9:30 बजे मैं एकदम पहली गाड़ी दे रहा हूँ अपनी सर्विस के अंदर, और अब अंदर से आपको दिखाता हूँ सर्विस सेंटर के क्या क्या पार्ट्स बदलेंगे। तो कार मेरी उठ गई है और जूते उतर गए हैं गाड़ी के। टायर्स मैंने बोला है बैलेंस करवाने के लिए, तो बैलेंसिंग के लिए गए हैं। एंड अब इसके सारे ऑयल्स ड्रेन होंगे और फिर रिफ्यूल होगी गाड़ी। जैसे इंसानों के लिए खून है, कार के लिए इंजन ऑयल है। एंड नाउ इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड। महिंद्रा का फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है और हर 20,000 किलोमीटर पे रिप्लेस होता है, लेकिन अब गाड़ी की एज क्योंकि हो गई है तो मैं प्रेफर करता हूँ एवरी 15,000 पे इसको रिप्लेस करवाना। और देख पा रहे हो एकदम टार जैसा काला हो गया इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल ड्रेन होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, फ्यूल फिल्टर चेंज होगा। एंड क्योंकि ये 1 लाख किलोमीटर की है तो ये है टेंशनर बेल्ट, जो इंजन के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। ये सारे हैं कंपोनेंट्स जो मंगवाए हैं, तो इन सब की MRP देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लगना चाहिए। बॉक्सेस के ऊपर MRP लिखी होती है। अगेन प्राइस आपको कोई ज़्यादा ना लगाए। प्लस मैं ट्रांसमिशन ऑयल भी बदलवा रहा हूँ, क्योंकि ये हर 3 साल में बदलवाना होता है, तो 3 साल हो गए हैं लास्ट मैंने जब ट्रांसमिशन ऑयल बदलवाया था। तो इंजन ऑयल ड्रेन होगा, ट्रांसमिशन ऑयल ड्रेन होगा। एंड यस, ऑलवेज़ मेक श्योर जो मैनुअल में लिखा हुआ है, जैसे मेरी मैनुअल में लिखा हुआ है मैक्स स्माइल फियो वाला इंजन ऑयल डलवाना है, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि वही इंजन ऑयल डले, क्योंकि ऑयल्स की जो कॉम्पोजिशन होती है, जो मैनुअल में लिखी होती है, वो इंजन के अकॉर्डिंग होती है। शायद आपकी कार का नया मॉडल आ गया और उसके हिसाब से अपडेट हो गए ऑयल्स, लेकिन जो मैनुअल में स्पेसिफिकेशन दे रखी है
हमेशा वही स्पेसिफिकेशंस के ऑयल डलवाएं। तो यस, टेंशनर बेल्ट, ये है ऑयल फ़िल्टर, ये है फ्यूल फ़िल्टर, एंड पीछे का एक ब्रेक बल्ब भी ख़राब हो गया था तो ये बल्ब है, एंड ये है ट्रांसमिशन ऑयल, एंड ये है इंजन टेंशनर बेल्ट। तो ये सारे पार्ट्स चेंज करवाते हैं अब। तो ये निकल गया पुराना ऑयल फ़िल्टर इंजन ऑयल का। एवरी इंजन ऑयल में ऑयल फ़िल्टर बदलवाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये बेसिकली ऑयल को एज़ द नेम सेज फ़िल्टर करता है। और हाँ, अब इंजन ऑयल टॉपअप होगा जो सारा ड्रेन हुआ था। XUV में डलता है 6 लीटर का फुल्ली सिंथेटिक मैक्स माइल FIO का इंजन ऑयल। ये महिंद्रा का ही ब्रांड है और हमेशा प्रेफर करें कि अगर आपके पास XUV है तो सिर्फ़ और सिर्फ यही वाला इंजन ऑयल डलवाएं, बिकॉज़ अगेन कंपनी रिकमेंडेड। अगर नहीं है तो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो भी अगेन मैनुअल में स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, बट फिर उसमें आपका जो सर्विस इंटरवल है वो चेंज हो जाता है। बट आई ऑलवेज़ प्रेफर द मैक्स माइल FIO इंजन ऑयल। क्या बात है, बिना फनल के भी भैया ने परफेक्टली डाल दिया, अमेजिंग। ट्रांसमिशन ऑयल डल चुका है, इंजन ऑयल डल चुका है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हो चुका है। अब बारी है फ्यूल फ़िल्टर और टेंशनर बेल्ट की। टेंशनर बेल्ट इंजन की ये वाली बेल्ट है जो AC को कनेक्ट करती है, AC ऑल द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इसको 1 लाख पे बदलवाना पड़ता है क्योंकि रबड़ पार्ट है ये, एंड ओवर द टाइम ये वेयर एंड टेयर की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो 1 लाख पे इसको बदलवाना ज़रूरी है। जो आपकी स्क्वीकिंग शुरू होती है वो यही टाइमिंग बेल्ट पे ही शुरू होती है। तो यस, 1 लाख पे टाइमिंग बेल्ट। उसके अलावा एयर फ़िल्टर अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही बनवाने की, बट स्टिल एयर फ़िल्टर निकाल के आपको दिखाता हूँ, इसको क्लीन करवाएंगे। ऑयल बेस्ड इसका फ़िल्टर है, एंड अभी तक ठीक है, जैसा देख पा रहे हो नॉर्मल गंदगी हो रखी है, ज़्यादा नहीं। इसमें बेसिकली ऑयल बेस्ड होने की वजह से इसको आप धो नहीं सकते, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मिट्टी चिपक जाती है एंड वो झड़ के निकल जाती है। तो जो डिफरेंट इसमें लेयर्स हैं उनसे पता चल जाता है कि ये गंदा कब होगा। जब तीसरी लेयर तक मिट्टी पहुंच जाए, मतलब एयर फ़िल्टर अब यूज़ लायक नहीं है, अब रिप्लेस कराना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस में अराउंड 40,000 की इसकी लाइफ है, एंड ये अब बदल रहे हैं डीजल फ्यूल फ़िल्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं डीजल में एंड वो इंजन में ना जाएं, इसलिए फ़िल्टर को भी टाइम टू टाइम रिप्लेस करना ज़रूरी है। ये है फ्यूल पंप का जो ब्लीडिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसका फ़िल्टर लगा होता है, एंड दिस इज़ अगेन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव पार्ट महिंद्रा की तरफ से, बट ये है इसका फ्यूल फ़िल्टर 1600 का है। तो यस, एयर फ़िल्टर क्लीन हुआ है एंड फ्यूल फ़िल्टर चेंज होगा। बाकी कूलेंट वगैरह मैंने क्योंकि टॉपअप करवाया था तो इतनी ज़रूरत नहीं है। ब्रेक ऑयल मैं हमेशा थोड़ा सा अपने पास रखता ही हूँ, तो वो मैं अगर ज़रूरत भी होगा अपना यूज़ करूँगा। एंड यस, रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। सो इसके नीचे सेंसर अभी लगाया है जो पुराने फ्यूल फ़िल्टर में था, एंड ये अब अटैच होगा, एंड देन ब्लीडिंग होगी एयर की। फ़िल्टर में से जो एयर है वो निकाल के सिर्फ डीजल डालेंगे, और बाकी कार इज़ डन। एक बस टेंशनर का काम बचा है, उसके अलावा सर्विस इज़ कम्प्लीटेड। तो अब मैं सीधा आपको मिलूँगा बिलिंग के लिए। ओह भाई, जल्दी आने का फ़ायदा, पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखना। तो अभी 12:30 बज रहे हैं एंड सर्विस इज़ डन, इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड, और मैं फ्री हो चुका हूँ। कार में मैं आ गया हूँ क्योंकि अंदर अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत शोर शराबा था, प्लस आसपास लोग थे, तो मैंने सोचा है कार में ही आपको बिलिंग वगैरह दिखाता हूँ और वीडियो एंड करता हूँ। तो बिल्कुल 3 घंटे में सर्विस फुल डन हो चुकी है, एंड आई थिंक फास्ट यही होता है कि सुबह सुबह आओ, सबसे पहले अपनी गाड़ी दो, फट 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 करवाओ। तो अगर बिलिंग की बात करें तो 4000 इन्होंने मुझसे लेबर ली है, आपको दिखाऊं तो
4,600 रुपीज़ लेबर, जिसमें व्हील बैलेंसिंग इंक्लूडेड है, एंड जो पार्ट्स का खर्चा है वो 11,060 रुपये है। तो टोटल लगभग 16,000 रुपये का मेरा खर्चा आया है इस सर्विस में। एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड। महिंद्रा की जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा है, नो डाउट, एंड स्टिल जो काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे बार बुशेस एंड यू नो दीज इंजन कोटिंग्स और ये सब वो रिकमेंड कर रहे थे, बट मुझे पता है कि पर्सनली मेरी कार में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो इससे मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये अपने बचा लिए। 21 हज़ार रुपये मैंने अपने सामने देखे हैं बिल 1 लाख किलोमीटर की सर्विस पे लोगों के बनाते हुए। एंड येस, इट इज़ वेरी कॉमन। महिंद्रा का ये है, थोड़ा सा सर्विस कॉस्टली है, प्लस आई थिंक एक सेल्समैन है वो, तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द कस्टमर शुड बी स्मार्ट इनफ। तो आई होप आपको ये पॉइंटर्स अच्छे लगे हों। एंड सर्विस में जैसे मैंने आपको बताया, इंजन ऑयल बदला, ऑयल फिल्टर बदला, फ्यूल फिल्टर बदला, जो ऑटो टेंशनर होता है एंड जो बेल्ट होती है इंजन बेल्ट वो मैंने बदली है, और उसके अलावा ट्रांसमिशन फ्लूइड बदला है। तो यस, उसके लिए 16,000 रुपीज़ इज़ अ गुड डील। एंड आई ऑलवेज प्रेफर ऑथराइज सर्विस सेंटर्स बिकॉज एक तो अच्छे क्वालिटी से काम होता है, टेस्ट ड्राइव होती है बाद में प्रॉपर, और उसके अलावा जो ऑयल्स वगैरह हैं महिंद्रा जो रेकमेंड करती है, इंजन की बेस्ट कंडीशनिंग उन्हीं ऑयल्स से होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप भी सर्विस सेंटर से ही कराएं। एंड अगर बाहर से भी करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स जो हैं वो प्रॉपर यूज़ करें ऑथराइज्ड डीलर्स से लेके। तो with that said, I hope you enjoyed the service video and see you soon.